हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने देखा, मार्केट में हमने आपको कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए थे, तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट उनको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं और आपको उनसे हेल्प भी मिल रही होगी। फिलहाल हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले हम एक हल्की सी नजर डाल लेते हैं 7th पे, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया 37,400। हालांकि हम सोच रहे थे कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। कोशिश की है लेकिन गैप को फिल नहीं कर पाया और यहीं पे ही 37,400 पे मार्केट ने एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। अब जो ये 37,400 है, ये हमारे लिए सपोर्ट बना रहेगा कल भी। साथ ही साथ अगर आप यहां पे देखेंगे 37,600, इस पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया और ये रेजिस्टेंस सिर्फ शुरुआत में ही नहीं दिखाई दिया, लास्ट में भी आप देखेंगे यहां पे फिर से हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस मार्केट का दिखाई दिया। अपने लास्ट टाइम में भी हर एक कैंडल यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है, 15 मिनट को बता रही है। अब यहां पे जो ये 37,600 है, ये हमारे लिए रहेगा एक रेजिस्टेंस। हालांकि मार्केट इसके काफी नजदीक है, लेकिन फिर भी हम इसे एक रेजिस्टेंस के रूप में मान के चलेंगे, क्योंकि मार्केट ने 2 बार आज के दिन इसकी रेस्पेक्ट किया। जब तक इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिलता, प्रॉपर ऊपर मार्केट की क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम इसका ब्रेकआउट नहीं मान सकते। और अगर ब्रेकआउट मिल गया तब ये रेजिस्टेंस ने रह के हमारे लिए बन जाएगा एक मजबूत सपोर्ट। फिर जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला वो 38,000 के जोन में देखने को मिला। तो यहाँ पे 38,000 की बात करें तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक मजबूत रेजिस्टेंस रह सकता है, और जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाला लेवल है, ये 37,600 है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये ध्यान देने वाला लेवल, क्योंकि आज के दिन आप 7th को देखेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक रेजिस्टेंस। 6th में जाइए, 6th में आपको यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट भी दिखाई दिया है। मार्केट ने 6th में भी 37,600 की रेस्पेक्ट की है और आज के दिन भी मार्केट ने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये 37,600 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, मतलब ये डिसाइडिंग लेवल हो सकता है आपके लिए कल के लिए, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया तो आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद। अगर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गिरावट दिखा दी, मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में उभर के आया, तो आप मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिलहाल हमने यहाँ पे 3 लेवल आपको बताए हैं। पहला रहेगा ये 38,000 जो कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। दूसरा रहेगा ये 37,600, ये भी हमने एक रेजिस्टेंस के रूप में बताया है, लेकिन ये काफी मार्केट के नजदीक है। जहां पे मार्केट की आप क्लोजिंग देख रहे हैं, तो आपको डिसाइड करने देना है मार्केट को। कल के ही मार्केट में डिसाइड होगा कि हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है या सपोर्ट। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो डेफिनेटली हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट में इससे नीचे रहा तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 37,400 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,000 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब ये लेवल हमने क्यों चुना, यहाँ पे आप 7th को यानी कि आज के दिन देखिए, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया है। उससे पहले आप जाएंगे 5th और 4th में, अगर आप जाएंगे तो आपको इस जोन में एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा उतना ही मजबूत ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले था हमारे लिए सपोर्ट, इस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला तो अभी रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,400 पे नजर आ रहा है। और जो ये 38,400 है, ये आपके साथ पहले भी डिस्कस किया जा चुका कई बार। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं
तो वहां पे भी हमने इस लेवल को डिस्कस कर दिया। तो इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाने के, बस आपको एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं। फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ को मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। फोर्थ को देखिए, फोर्थ को भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यानी कि 38,400 पहले भी हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,200 पे नजर आ रहा है। अगर 37,200 के लेवल की बात करें, इस लेवल को हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो अप्रैल की जब शुरुआत हुई, जो मार्केट ने हाई बनाया, तो वहां पे क्या काम करता हुआ नजर आएगा, एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। मार्केट ने हालांकि अभी अच्छे तरीके से गैप को भी फिल नहीं किया है, हालांकि काफी गैप फिल हो चुका है, बहुत ज्यादा, लगभग आप 80 to 90% कह सकते हैं गैप फिल हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 36,800 पे रहने वाला है। अब इस लेवल का भी हम डिस्कशन काफी बार कर चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अप्रैल में ही देखेंगे, यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, और जब भी हमारे किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। जितना मजबूत रेजिस्टेंस उतना ही मजबूत ये सपोर्ट दिखाई देगा। तो इस लेवल पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम चलते हैं नो ट्रेडिंग जोन को समझने। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 37,760 है, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 37,454 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। मार्केट में आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन होता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन रहता है, तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,810 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,024 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,252 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,315 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,866 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,607 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 13 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,000 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं इस लेवल को। यहाँ पे आप देखेंगे 10.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 38,200 पे, जहां पे 3.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 37,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 37,000 पे, जहां पे आपको 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वेबसाइट पे आज हमने 2 आर्टिकल पब्लिश किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पब्लिश किया गया है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा पब्लिश किया गया है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 3 टाइप है, एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये डोजी के ही तीनों टाइप है। तो हमने डिटेल में आपको यहाँ पे आर्टिकल प्रोवाइड करा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने यहाँ पे वीडियो भी प्लेस किया। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो भी देख सकते हैं आप। इसका एग्जांपल लो, लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ पे हमने आपको सारी चीजों को लिख के एक्सप्लेन किया है।
इससे भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो भी हमने नीचे प्लेस किए, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए गए हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें समझाई गई है, बाकायदा लिख के बताया गया है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टॉप लॉस या कहाँ पे आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने आपके लिए यहाँ पे वीडियो भी प्लेस किया है, वॉच ऑन यूट्यूब। आप इसे हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे ही सिंपली प्ले पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी वीडियो को देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से वेबसाइट पे विजिट कीजिए और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।